सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम कक्षा तीसरी की पुस्तक व्याकरण दर्शन एवं रचना का पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भाषा और व्याकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1, भाषा और व्याकरण। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में लैंग्वेज एंड ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंग्वेज एंड ग्रामर। चलिए बच्चों शुरू करते हैं पाठ को। चलिए इनकी बातचीत देखते हैं क्या हो रही है। आप कितने रुपये किलो दिए? 40 रुपए किलो। 1 किलो दे दो। अच्छा, देखिए इस प्रकार इनमें क्या वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रही है। पूछा जा रहा है कि कितने किलो रुपए आम है। उन्होंने बताया 40 रुपए किलो। फिर उसने बोला 1 किलो दे दो। अच्छा, तो ये एक दूसरे के भाव, एक दूसरे के विचार कैसे समझ पा रहे हैं बताइए? क्योंकि इनके द्वारा जो माध्यम है वो भाषा है, यानी लैंग्वेज। ये भाषा, ये एक दूसरे की भाषा को समझ पा रहे हैं, फिर एक दूसरे के विचार को जान पा रहे हैं। तो एक बात की, एक दूसरे के भाव, मन की बात को जान पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपने देखा कि एक बच्चा दुकानदार से आम के दाम पूछ रहा है। दुकानदार उसकी बात सुनकर और समझकर उसे आम के दाम बता रहा है। दोनों कहकर और सुनकर एक दूसरे की बात समझकर अपना कार्य कर रहे हैं। समझ रहे हो? समझ आ गई बात? ठीक है, तो क्या है भाषा? जो है भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। यानी भाषा के द्वारा ही तो हम अपनी बात, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते। तो भाषा क्या है? साधन है हमारे विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का। चलिए, भाषा के प्रकार दो हैं, मौखिक, लिखित। दो प्रकार, मुख्य प्रकार से भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा, देखो बच्चों, अस्मित और अर्पित दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? देखो, अस्मित, आज शाम को खेलने चलोगे? हाँ अर्पित, मैं 5 बजे घर से निकलूंगा। तो इसने पूछा मैं खेलने चलोगे? हाँ बिल्कुल, वो बात समझ के उसकी, हाँ मैं बिल्कुल खेलूंगा, 5 बजे निकलूंगा, उसने उत्तर दिया। ठीक है, तो अस्मित ने कहा, अर्पित ने सुना, फिर समझकर उसने उत्तर दिया। बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और सुनकर उनके विचारों को समझना ही मौखिक भाषा कहलाती है ना? जो मौखिक भाषा होती है, बोलकर फिर सुनकर जो समझ पाना एक दूसरे के विचारों को, वो मौखिक भाषा कहलाती है। बोलना और सुनने का इसमें कार्य होता है। मौखिक भाषा का प्रयोग बोलकर किया जाता है और सुनकर समझा जाता है। ठीक है, अब लिखित देखिए। देखिए यहाँ पर कक्षा अध्यापिका है, कुछ लिख रही हैं, श्यामपट्ट पर कुछ लिख रही है। क्या लिख रही है? मेरा भारत महान। तो बच्चे क्या है, इसको देखकर समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं। बच्चों, ऊपर बने चित्र में अध्यापिका लिख रही है और सामने बच्चे लिखे हुए विचार को देखकर समझ रहे हैं। लिखी हुई बात को समझने लिखी हुई बात को समझने को ही लिखित भाषा कहते हैं। यानी लिखित भाषा क्या होती है? जहाँ लिखा हुआ है और हम उसको समझ पा रहे हैं, वो हमारी लिखित भाषा है। ठीक है, चलिए अब भाषा का व्यवहारिक रूप। अब देखते हैं कि भाषा का व्यवहारिक रूप कौन सा है। सांकेतिक भाषा, है ना, जो हमारे व्यवहार से हमें समझ में आती है। देखो बच्चों, लिखित और मौखिक भाषा के अतिरिक्त एक सांकेतिक भाषा भी होती है। एक भाषा और भी होती है। चित्र में ट्रैफिक पुलिस वाला सड़क पर आती हुई गाड़ियों को रुकने का संकेत करता है और उसके संकेत इशारे को समझकर लोग गाड़ियां रोक लेते हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग संकेतों द्वारा किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है? संकेतों द्वारा, इशारों के द्वारा। जिस प्रकार यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही है तो गाड़ियां रुक गई, है ना? लोग सामने वाले के द्वारा किए गए संकेत से उसकी बात समझ जाते हैं। बच्चों, हमारी तरह ही जीव जंतुओं की भी बोलियां होती है। ठीक है, हमने क्या समझा? मौखिक और लिखित मुख्य रूप से भाषा के दो रूप है, लेकिन एक व्यवहारिक जो रूप होता है वो सांकेतिक भाषा होती है, जो संकेतों व इशारों द्वारा होती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बच्चों, हमारी तरह ही जीव जंतु की भी बोलियां होती हैं। जैसे देखिए, टर टर कर मेंढक बोले कूकू करती कोयल। टर टर कर मेंढक बोले कूकू करती कोयल। भौं भौं करके पप्पी बोले खो खो करता बंदर। म्याऊं म्याऊं बिल्ली बोले बाबा करती गैया। चू चू करते चूहा बोले
चींची करती चिड़िया, टेटे करके तोता बोले, कुट कुट बोले गिलहरी, खेल खेल में बच्चों तुमने कितनी बोलियां सीख ली। तो ये क्या है, जो आपके जीव जंतु है उनकी बोलियां हैं। देखते हो आप आसपास, अपने आसपास जीव जंतु, उनकी अपनी अपनी अलग बोली है, अपनी अपनी क्या है, लैंग्वेज है, अपनी अपनी बोली है। ठीक है, चलिए ये तो हमने सीखा। अब आ जाइए संसार के अन्य प्रचलित भाषाएं। ठीक है, तो हिंदी हमारी राजभाषा है। इसके अलावा अलग अलग देश है, देश हमारे भारत देश के अलावा और भी अन्य देश हैं पूरे विश्व में, संसार में, तो सबकी अपनी अपनी भाषा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे। नेपाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, नेपाली। अमेरिका में अंग्रेजी, चीन में चीनी, जापान जापानी, ईरान में फारसी फारसी भाषा बोली जाती है। ठीक है, इंग्लैंड में अंग्रेजी, पाकिस्तान उर्दू बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच, रूस में रूसी, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी बोली जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए भारत में बोली जाने वाली भाषाएं। तो हमारे भारत में भी कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है अलग अलग राज्यों में। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश में हिंदी, राजस्थान में राजस्थानी, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल, कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है। और देखिए गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम भाषाएं बोली जाती है। ये सभी हमारे देश की भाषाएं हैं, अलग अलग राज्यों में बोली जाती है। ठीक है, अब आ जाइए लिपि। लिपि किसे कहते हैं, किसी भाषा के लिखने वाले चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। किसी भाषा के लिखने वाले चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। जैसे क्या होता है, हमारी ध्वनियां जो हम बोल रहे हैं, हमारी जो आवाजें, हमारे जो सुर हैं, इनका एक स्वरूप, लिखित रूप जो होता है, यानी मैंने बोला आ, ये क्या है, मेरी एक ध्वनि है, ये आ जो है, इस आ को मैंने लिखित रूप ये दे दिया आ, तो ये जो लिखित रूप है ना, तो ये लिपि हो जाती है किसी भी भाषा की। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है, अपने अपने चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, लिखित रूप जो होता है भाषा का, लिपि होती है। आगे देखिए हमारे देश की राजभाषा हिंदी है, इसकी लिपि देवनागरी है। जो हिंदी है राजभाषा है, इसकी लिपि जो है देवनागरी है। जैसे देख लेते हैं अलग अलग भाषाओं की लिपि क्या है। हिंदी की क्या है, देवनागरी। संस्कृत की क्या है, देवनागरी। लिपियों के नाम है, उर्दू में उर्दू की लिपि को क्या कहते हैं, फारसी कहते हैं। फ्रेंच की लिपि को रोमन कहते हैं। आगे देखिए गुजराती को देवनागरी लिपि, गुजराती भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, पंजाबी जो होती है गुरुमुखी लिपि होती है इसकी। ठीक है, अंग्रेजी जो है रोमन है। ठीक, जर्मन रोमन, रूसी का सिरिलिक, जो रूसी की जो लिपि है उसका नाम है सिरिलिक। ठीक, चलिए अब व्याकरण देखिए। व्याकरण देख लीजिए, गा सीता रहा है, अर्पित खेल रही है। ठीक, तो ये क्या है, आपको सही लग रहा है बच्चों ये वाक्य? व्याकरण में ये गलतियां नहीं करनी है। गा सीता रहा है गलत है, तो सीता गा रही है ये शुद्ध है, ये अशुद्ध था, ये शुद्ध है। ठीक है, आगे देखिए अर्पित खेल रही है, नहीं, अर्पित खेल रहा है, तो यहाँ पर क्या है, लिंग अशुद्धि आ रही है ना, तो अर्पित खेल रहा है। देखो बच्चों ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में अशुद्ध, फिर उसके बाद उसी वाक्य का शुद्ध रूप दिया गया है। वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, इसकी जानकारी हम व्याकरण से ही करते हैं। जो व्याकरण है, व्याकरण को सीखने वाले को पता चल जाता है भाषा की पकड़ कहाँ है, क्या हम गलती कर रहे हैं उसको पता रहता है, किस प्रकार हमें शुद्ध अशुद्ध का ध्यान रखना है, तो व्याकरण से हम वो सीखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, बोलने अथवा पढ़ने का ज्ञान कराने वाले साधन को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा देख लीजिए। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, हमने सीखा बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और सुनकर उनके विचारों को समझना ही मौखिक भाषा कहलाती है। तीसरा, लिखी हुई बात को समझने को ही लिखित भाषा कहते हैं। किसी भाषा के लिखने वाले चिन्हों का हम लिपि कहते हैं। फिर यानी कि किसी भाषा को लिखने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, बोलने अथवा पढ़ने का ज्ञान कराने वाले साधन को व्याकरण कहते हैं। जो हमने इस पाठ में इन सब पे अच्छे से पढ़ाई, इन सभी टॉपिक को अच्छे से, इन सभी विषयों में हमने अच्छे से पढ़ा। चलिए आओ करें अभ्यास।
सोचिए और बताइए, निम्नलिखित के उत्तर बताइए। नंबर 1, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के साधन को क्या कहते हैं? दूसरा, किस भाषा का प्रयोग बोलकर किया जाता है? तीसरा, किस भाषा का प्रयोग लिखकर किया जाता है? संकेतों द्वारा समझने वाली भाषा को क्या कहते हैं? भाषा को लिखने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? नंबर 6 देखिए, किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, बोलने अथवा पढ़ने का ज्ञान कराने वाले साधन को क्या कहते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर पाठ को अच्छे से पढ़ा है हमने, उसके अनुसार आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं देंगे लिखित रूप में। चलिए, इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं अपने अभ्यास स्वयं देंगे बोलकर। ठीक है बच्चों, बोलकर आप इनको अच्छे से पाठ पढ़ के बोलकर इनका उत्तर देंगे। अब आइए सोचिए और लिखिए। सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ये आपका लिखित अभ्यास है। नंबर 1, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। सही। दूसरा देखिए, मौखिक भाषा में लिखकर समझाया जाता है। गलत। तीसरा देखिए, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। सही। ठीक है, आगे देखिए, गुरुमुखी लिपि अंग्रेजी भाषा की है। गलत। ठीक, चलिए नीचे दिए गए चित्रों के नीचे लिखिए वहां भाषा के किन रूपों का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, पढ़ रहे हैं, देखकर पढ़ रहे हैं, लिखित रूप देखकर पढ़ रहे हैं, यानी लिखित भाषा आएगी। ठीक, ठीक। अब ये देखिए बच्चों, ये बच्चा क्या कर रहा है, माइक से कुछ गा रहा है या कुछ बोल रहा है। तो ये क्या है, ये आपकी कौन सी है, मौखिक। क्योंकि मौखिक क्या है, बोलकर सुना जाता है, बोलकर अपने विचार को कहा जाता है, सुनकर समझा जाता है। ठीक है, मौखिक भाषा। ये क्या है, ये टीवी टेलीविजन पर समाचार दिखाए जा रहे हैं। जो समाचार, जब आप टेलीविजन में समाचार देखते हो तो सुनकर देखते हो ना, सुनकर और देखकर, और देखकर और सुनकर समझते हो। तो ये एक तरह से किस में आएगा, मौखिक भाषा में आएगा बच्चों, क्योंकि आप सुनकर समझ रहे हो ना। ये भी क्योंकि टेलीविजन के अंदर ये भी बोल रही है ना, तो बोले हुए को सुनकर समझना। ये क्या हो रहा है, कंप्यूटर पे काम हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है, तो लिखित रूप से हो रहा है ना, इस तरह से लिखा जा रहा है। ठीक है, कीबोर्ड से, तो क्या होगा, ये आपका लिखित भाषा है। आगे देखिए। ठीक है, बाकी आप स्वयं इसका उत्तर देंगे, दो आप स्वयं करेंगे। ठीक है, आपका अभ्यास है। अगला देखिए, बॉक्स से छांटकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो आपको इनको रिक्त स्थानों को भरना है। हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है, तो पहले नंबर पर राजभाषा आएगी। ठीक, दूसरे पर क्या आएगी, डैश भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी किसकी लिपि है, हिंदी की, तो दूसरे नंबर पे आपकी हिंदी आएगी। फिर तीसरे नंबर देखिए, किसी भाषा को लिखने वाले चिन्हों को कहते हैं, क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, तो तीसरे नंबर पे लिपि आएगा। फिर आगे चौथा देखिए, उड़ीसा राज्य की भाषा डैश है, क्या है, उड़िया है, चौथे नंबर पर उड़िया आएगा। फिर अगला देखिए, गुजराती डैश प्रदेश की भाषा है, किसकी भाषा है, गुजरात की भाषा है ना, गुजराती जो है किसकी, गुजरात की भाषा है। ठीक है बच्चों, तो चौथे नंबर पर कट, पांचवें नंबर पर गुजरात आएगा। ठीक, पांचवें नंबर पर गुजरात आएगा बच्चों। फिर छठा देखिए, रूस देश की भाषा डैश है, रूस देश की भाषा क्या है, रूसी है। ठीक, तो आप यहाँ पर रूसी कर दीजिए छठे नंबर। तो मैंने आपको यहाँ पर नंबर लिख दिया है, ये आपको खाली स्थानों में भरना है। ठीक है, ये आप स्वयं कीजिएगा। अगला देखिए बच्चों, भाषा का लिपि से मिलान। तो आपको प्रत्येक भाषा की लिपि से सही मिलान करना है। जैसे हिंदी की क्या है, देवनागरी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी क्या है, रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, गुजराती की देवनागरी। ठीक है, बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे। तो ये अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है, और पाठ भी। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा, और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।